ये बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और वो मुझे भूल कर किरदार को याद रखिए, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होगी। मुझे बाकी चीज़ें करना आता नहीं है, तो एक ही चीज़ आती है, वो है एक्टिंग। जॉन जैसे एक्शन सुपरस्टार आपके साथ होते हैं तो आई थिंक ईजी हो जाता है। द वे ही इंक्लूडेड मी इनटू द जर्नी, जो पहले शब्द से उनकी जो इंक्लूजन थी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब आप देखोगे फिल्म में हर सीक्वेंस का, हर एक्शन सीक्वेंस का एक रीज़न है। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं वेदा के डायरेक्टर निखिल और इसके स्टार कास्ट शर्वरी और अभिषेक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो निखिल, करीब कहना चाहिए बाटला हाउस के बाद थिएटर में 5 साल बाद आ रहे हैं, तो ये 5 साल का सिनेमा का एनालिसिस कैसा रहा? बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, आपने वेब शोज़ वो सब तो बनाए, अनपॉज्ड, इन सब का हिस्सा रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक लंबे अंतराल बाद कहना चाहिए आ रहे हैं। मिसेस चैटर्जी उसे नॉर्वे आया था, मैं प्रोड्यूस कर रहा था उसे, जहाँ पे डायरेक्टर में बात कर रही हूँ, पर वो मैं मुंबई डायरीज डायरेक्ट कर रहा था। मैंने बोला फिल्म के लिए जी। बट आई डेंट हैव अ सब्जेक्ट जहाँ पे मुझे लगा कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं उसे मुझे बाटला हाउस के बाद मुंबई डायरीज के साथ, रॉकेट बॉयज़ के साथ, एयरलिफ्ट वगैरह, मिसेस चैटर्जी के साथ, जिस तरह से जो सब्जेक्ट्स के साथ मैं जुड़ा हूँ, आई फील कि अगर मैं उससे कुछ कह नहीं पाऊँ, मुझे आई डोंट फील द नीड टू गेट ऑन टू द सेट और गेट ऑन टू स्टार्ट राइटिंग इट और डूइंग समथिंग। जब मुझे लगा कि ये वेदा की जो कहानी है उसे ठीक से रिसर्च करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके साथ क्या कर सकते हैं। बाटला जैसी फिल्म को काफ़ी प्रेज़ मिला, रिव्यूज़ अच्छे मिले, लोग बॉक्स ऑफिस में भी मतलब ठीक ठाक उसने ये किया था, ऑलमोस्ट 100 crores, 4 lakhs लेस देन 100 crores। बट मुझे लगा और भी हो सकता था, और भी कह सकते थे, और भी लोग देख सकते थे। अब भी जब मैं लोग से मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि आई सॉ बाटला वाज ऑन OTT और आई सॉ बाटला वाज ऑन सैटेलाइट, व्हाट अ फिल्म। तो मेरा ये विद वेदा माय आइडिया इज़ दैट कि जितने भी लोग को मैं ये फिल्म मैं पहुंचा सकता हूँ, जो लोग आके देख सकते हैं, थिएटर्स आके देख सकते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी आर अ प्रोडक्शन कंपनी, वी मेक फिल्म्स फॉर द बिग स्क्रीन। सो उसे ठीक तरह से उसे सेटअप करने के लिए, no, I'm not talking about casting, I'm not talking about production, I'm just set up in terms of paper पे सेटअप करने के लिए it took me some time। बट जो मार्केट का एनालिसिस क्या रहा, जिस तरीके से सिनेमा बदला, बॉक्स ऑफिस चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, उसको लेके क्या एनालिसिस रहा? मुझे कोई एनालिसिस नहीं है। आप जानती हो मुझे आप कई सालों से जानते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। वो मेरा काम नहीं है, वो ट्रेड एनालिस्ट का काम है। वो जो बड़े बड़े दिग्गज लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, उनका काम है। मेरा काम ये है स्टोरी कहना। बिल्कुल। तो शर्वरी, मुंजा हिट हो चुकी है, वेदा आ रही है, कहना चाहिए कि आप धीरे धीरे सीरियस रोल की तरफ फिल्मों में, क्योंकि हम आपकी वेब सीरीज़ तो देख ही चुके हैं, लेकिन फिल्मों में जो आ रहा है वो थोड़ा इंटेंस कैरेक्टर, थोड़ा इसकी ओर झुकाव बढ़ रहा है। ये है, फिर अल्फ़ा है, उसमें भी आपको हम एक्शन ही है, तो ये लगाव एक्शन से कितना रहा है? और वेदा मिलके पहली खुशी क्या थी? मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा जब भी स्क्रीन पर आऊँ कुछ अलग लेकर आऊँ। हर एक किरदार वैसा हो कि लोगों को हमेशा ऐसा लगे कि कुछ नया मैंने किया है, और वो मुझे भूल कर किरदार को याद रखिए, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होगी। और आई थिंक इसी वजह से मैं ऐसी फिल्में ढूंढती हूँ जहाँ पे मैं कुछ अलग कर पाऊँ। मुंझा में भी अलग किरदार था, अलग कहानी थी, अलग जॉनर था। यहाँ पे वेदा में भी मेरा किरदार बहुत अलग है। तो मेरे लिए आई थिंक एज एन एक्टर मैं बहुत हंग्री हूँ कि मैं कुछ नया कर पाऊँ, कुछ अलग कर पाऊँ, अपने खुद के पिछले काम से कुछ नया और अलग कर पाऊँ। तो आई थिंक मेरे लिए वेदा में सबसे बड़ी खुशी ये थी कि ये जो कहानी है, एक लड़की की कहानी है जो एक बहुत ही ब्रेव कहानी है, जो जस्टिस और इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस कहानी का हिस्सा होना और इस कहानी से जुड़ना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये कहानी हम अगर ऑडियंसेस तक पहुंचा पाए तो मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल है। पर लड़कियों के लिए जस्टिस और इक्वालिटी का मामला तो रियलिटी में भी बहुत बड़ा है। आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब कितना इक्वालिटी आने में अभी भी टाइम लगेगा?
कहानी उसमें कहाँ तक टच कर पा रही है? आई थिंक मैम इक्वालिटी सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियां चाहती है। आई थिंक इक्वालिटी जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही डीप रूटेड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग मायनों में इक्वालिटी चाहते हैं, तो सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। आई थिंक ये कहानी है ऑब्वियसली जो इट्स अ सिंबल। मैं यही कहूँगी कि कहानी एक सिंबल है उन लोगों के लिए जो फाइट करना चाहते हैं अपने ड्रीम के लिए हो या अपनी जस्टिस के लिए हो, वो छोटे वे में हो या बड़े वे में हो। वो आई थिंक बस कहानी एक आपको आदर्श रख के फिर आपकी ज़िंदगी में आपको उसे सफलता पाने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी। निखिल क्या कहते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस को लेके फीमेल्स के लिए? इक्वालिटी एंड जस्टिस जिसके लिए महिलाएं अभी भी पूरी दुनिया की लड़ रही हैं। हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, हमें बहुत काम करना पड़ेगा, हमें अपनी विचार बदलने पड़ेंगे। आई जस्ट होप कि समवेयर जो हमने वेदा में दिखाया है और जो हमने कोशिश की है वेदा में दिखाने के लिए, वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर। लोग बात करना बंद कर दिए माइनॉरिटीज़ के बारे में, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में उन लोग ने बात करना बंद कर दिया। इवन इफ दे से कि मतलब यार वो लोग गलत है, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग। वो कॉन्वर्सेशन दब चुकी है। तो अभिषेक आप तो दो फिल्में लेके आ रहे हैं, क्या फीलिंग है? दो फिल्में एक साथ आ रही हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है मैम। मतलब ये ऐसा कम होता है किसी कलाकार की ज़िंदगी में कि आप मतलब इस तरह का डेट और मतलब दो बड़ी फिल्में साथ में आना जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं एकदम ही एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले हैं, ऑडियंस देखने वाला है, इंडस्ट्री देखने वाली है। तो आशा करता हूँ कि इसके बाद मुझे और बेहतर काम मिले। पर निगेटिव रोल कहना चाहिए ज़्यादा लुभा हाँ थोड़ा त्यागी आपने जो किया वो बहुत ब्रूटल था, फिर अपूर्वा भी किया, ये भी है, तो कहना चाहिए कुछ नेगेटिव रोल ज़्यादा फैसिनेट करें। स्त्री भी देख रहे हैं हम, आपका कॉमिक साइड भी दिख रहा है हमें। हाँ मतलब अच्छा है ना कि बहुत टाइम तक मुझे यही बोला गया कि ये क्या कहते हैं कॉमेडी अच्छा करता है और कॉमेडी रोल्स में इसको ले लो। तो मतलब अच्छा है कि मतलब अगर इस तरह की भूमिका बन रही है मेरे बारे में और आई थिंक सीरियस रोल करूँगा तो लोग मुझे सीरियसली लेंगे। तो अच्छी बात है ये। तो लगा लोग सीरियस नहीं ले रहे थे पहले? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं ले रहे थे और मतलब उनको तभी चाहता हूँ कि मतलब देखें, काम देखें और मतलब उसके बाद मतलब उस चीज़ को सीरियसली ले, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें करना आता नहीं है। तो एक ही चीज़ आती है वो है एक्टिंग, तो उसके थ्रू ही काम मिले। तो बाकी चीज़ें मतलब पीआर बोल दीजिए या पार्टीज़ में मतलब या जो भी है, मतलब एक तरह का जो मिलनसार रिश्ता रहता है यहाँ पे वो रिश्ते मुझे निभाने आते नहीं है। मतलब मैं दोस्तों के साथ रिश्ते निभा सकता हूँ बट काम मेरे लिए प्रोफेशनल बन जाता है। तो वही है, मतलब एक कलाकार की तरह ही सोचता हूँ। तो मतलब उसी को देखकर जितना और काम मिले, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है, परसेप्शन गेम एक है ही। जिस तरह के किरदार आप कर लेते हैं फिर लोग आपको वही किरदार ऑफ़र करने लगते हैं। तो बहुत टाइम लगा मुझे ये आप जो बोल रही हैं कि हथौड़ा त्यागी, अपूर्वा, वेदा, ये कुछ 4 साल का वक्त बीत गया इसमें। अब चाहता हूँ कि अब थोड़ा कम टाइम लगे दूसरे परसेप्शन को बदलने में।